तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां पर देखने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए भूगोल विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं का भूगोल विषय का पूरा पेपर आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का आपका भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में आपसे किस प्रकार का पूछा जाएगा। और जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस पेपर को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भूगोल विषय का आपका पेपर कुछ इस प्रकार से आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छी प्रकार से देख लें और पूरे पेपर को समझ भी लें। ये कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा का भूगोल का पूरा पेपर है। आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हो। टोटल आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 70 नंबर का आपका पेपर होगा। यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए तो इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना और पूरा का पूरा पेपर समझ लेना। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको एक कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का भूगोल विषय का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर, आप लोग इसको देख लें। प्रश्न नंबर 1 पूछा गया है जिसमें कि आपसे सही विकल्प पूछे गए हैं। आप सही विकल्प का चयन आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा, एरिस्टोस्थेनीज इसका राइट आंसर होगा द नंबर का। अब इसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय लहर धरातल पर सबसे पहले पहुँचती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पी लहर। यहाँ से आपको ये लिख लेना है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। पोलर प्लेइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं जिसमें कि क्वेश्चन पूछा गया, तीव्र ढालों पर सेल स्खलन होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा बहुत तीव्र एवं विध्वंसक होता है। तो देखो चौथे का राइट आंसर आपका 7 नंबर का आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बांग्लादेश के साथ में इसकी सबसे लंबी सीमा रेखा है। तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 2 पूछा गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है, चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन, भूगोल शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया, तो यहाँ पर आपको संस्कृत लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को गर्मी देती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको गर्मी लिख देना है। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कार्बन चक्र CO2 का परिवर्तित रूप है। तो देखो यहाँ पर आपको CO2 लिख देना होगा इस प्रकार से, ठीक है। और उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन, भारत के मध्य से कर्क अक्षांश रेखा गुजरती है। तो देखो यहाँ पर आपको प्यारे विद्यार्थियों क्या लिखना होगा, कर्क रेखा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिख लेना। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से कंप्लीट कर सकें। अब इसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन, प्लाया झीलें रेगिस्तान में पाई जाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको रेगिस्तान लिख लेना है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो छठे नंबर का क्वेश्चन लिखा है, भारत की जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको समशीतोष्ण लिख देना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लें और इनके आंसर को भी समझ लें। टोटली प्यारे विद्यार्थियों A to Z सभी के सभी क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस प्रकार से कर सकते हो। पहली जोड़ी जो लिखी ना, द्वितारक सिद्धांत, इसकी जोड़ी मिल जाएगी जेम्स जीन से। निक्षेपण की जोड़ी मिल जाएगी बहिर्जनिक प्रक्रिया से। अपसौर की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों 4 जुलाई से। और उपसौर की जोड़ी मिल जाएगी 3 जनवरी से। और मृत सागर की जोड़ी मिल जाएगी 238% से, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आप सब लोग अपने जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो। यहाँ तक का पूरा मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता दिया, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। तो सत्य असत्य आपको कैसे देखने हैं, चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण सर्वप्रथम एडविन हब्बल ने दिया। तो देखो ये आपका असत्य हो जाएगा।
विश्व के सभी क्षेत्रों में समान जलवायु पाई जाती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन भी आपका असत्य हो जाएगा। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। जैव भू रासायनिक चक्र के 3 प्रकार होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका सत्य होगा। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवाह को पार करने के बाद वी आकार की घाटी बनाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन को और उन क्वेश्चन के आंसरों को आप लोग देख लें। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में, परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जलप्रपात अधिक बनाती है। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब चलो हम एक एक क्वेश्चन के आंसर को देखते और समझते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को क्या कहते हैं? देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं ऊर्जा प्रवाह। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उस संधि का नाम होगा पाक जल संधि। ठीक है। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तब उत्तर भारत में वायुदाब का क्या होगा? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिख देना उच्च वायुदाब होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सदाबहार वन है। यहाँ से आपको ये लिख देना है। दक्षिण भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा तमिलनाडु। यहाँ से आपको लिख देना है। शांत घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये केरल राज्य में स्थित है। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस बता दिए मैंने आपको। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख ले। प्रश्न नंबर 6 ये लिखा है, प्रश्न नंबर 7 ये दिया गया है। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, बाकी के क्वेश्चन आपके पेपर में, परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आप सब लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिल्कुल उसी प्रकार के क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। आगे यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लो, जैसे कि गंगा नदी की कोई 2 सहायक नदियों के नाम, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक, वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं, सूखा किसे कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में, परीक्षा में पूछे जाने वाले आपसे ये। तो सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आप सब लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे। और उसके बाद के कुछ क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको बता दिए मैंने आपको। तो आप सब लोग अपने पूरे पेपर को अच्छे से तैयार जरूर कर लें, जिससे कि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में अच्छे प्रकार से इसको हल करके आ सके। अब प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, यहाँ तक का पूरा पेपर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।